नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द सिविल अड्डा। अभी हम लोग एक वीडियो का सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसमें कि 50 बेसिक क्वेश्चन हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो कि इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। इसके लिए हमने इस पर एक वीडियो सीरीज़ बनाने के लिए सोचा कि इससे सबको, जितने भी हमारे फ्रेशर सिविल इंजीनियर हैं और जो जिनके पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस सीरीज़ का आने वाला वीडियो को भी आप लोग देख पाएँ। धन्यवाद। अभी हम लोग शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ सिंगल स्टोरी बिल्डिंग? सिंगल स्टोरी बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, कितनी होती है? 3.15 मीटर प्लस, मतलब कि मिनिमम हाइट है 3.15 मीटर। व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ 1 बैग सीमेंट? 1 बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है? 0.035 क्यूबिक मीटर और 1.25 क्यूबिक मीटर। व्हाट इज़ द वेट ऑफ 1 बैग सीमेंट? 1 बैग सीमेंट का वेट कितना होता है? 50 kg। व्हाट इज़ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट? सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है? तो 30 मिनट। इसके लिए हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं? इसका विकेट टेस्ट से उसका टेस्ट करते हैं हम लोग। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज़ 10 आवर्स। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर अ रेक्टेंगुलर कॉलम? रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए मिनिमम बार के नंबर्स कितने होने चाहिए? 4 नंबर। व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर्स ऑफ बार फॉर ए सर्कुलर कॉलम? सर्कुलर कॉलम के लिए मिनिमम बार कितने होने चाहिए? 6 नंबर। व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ कंक्रीट क्यूब? कंक्रीट क्यूब टेस्ट जो हम लोग करते हैं उसका साइज़ कितना होना चाहिए? तो 150 × 150 × 150। हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ कंक्रीट क्यूब फॉर टेस्टिंग? 3 लेयर्स। जो कंक्रीट क्यूब हम लोग फिल करते हैं टेस्ट के लिए, उसको कितने लेयर में फिल करना होता है? 3 लेयर में फिल करना होता है। हाउ मच लेयर नीड्स टू फिल अ स्लम्प फॉर स्लम्प टेस्ट? 4 लेयर। स्लम्प टेस्ट में कितने लेयर में हम लोग भरते हैं? 4 लेयर में, और क्यूब टेस्ट में 3 लेयर में भरते हैं। व्हाट इज़ द वैलिडिटी ऑफ यूज ऑफ सीमेंट? 3 मंथ्स। सीमेंट को हम लोग कितना दिन तक यूज़ कर सकते हैं? तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने तक हम लोग सीमेंट को यूज कर सकते हैं। फॉर विच टेस्ट यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन इज़ यूज्ड? यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन हम लोग किस में यूज करते हैं? तो कंप्रेशन टेस्ट ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल टेस्ट ऑफ रेनफोर्समेंट का टेस्ट करने के लिए हम लोग यूटीएम या फिर यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट? नॉर्मल वेदर में हम लोग 7 डेज़ का वैसे क्यूरिंग करते हैं, और ड्राई और हॉट वेदर में कम से कम 10 दिन का। व्हाट इज़ डिफ्लेक्शन? डिफ्लेक्शन से आप क्या समझते हैं? डिफ्लेक्शन मीन्स टेम्प्रोरी डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिफ्लेक्शन हो रहा है कहीं पे तो परमानेंटली नहीं है, वो टेम्प्रोरी है। और डिफॉर्मेशन मतलब क्या? कि डिफॉर्मेशन इज ए परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि कोई डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो परमानेंट के लिए हो रहा है, टेम्प्रोरी नहीं है, वो अभी फिर से सही नहीं हो सकता है। व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट? 0.7 √FCK। ये फार्मूला है हम लोग कंक्रीट का टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए, जहाँ की FCK जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट? M10 और टू M20 कंक्रीट आर ऑर्डिनरी कंक्रीट। ये M10 और M10 से लेके M20 तक का जो कंक्रीट होता है वो ऑर्डिनरी कंक्रीट कहलाता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या कहलाता है? कि विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड स्टैंडर्ड कंक्रीट? इसमें दिया है M25 से M35 तक का जो ग्रेड का कंक्रीट होता है वो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है। विच ग्रेड ऑफ कंक्रीट आर कॉल्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट? M60 से लेके M80 तक का जो कंक्रीट होता है वो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू मिक्स कंक्रीट इन अ मिक्सर मशीन? कंक्रीट को एक मिक्सर मशीन में कितना देर तक मिक्स करना चाहिए? मिनिमम 2 से 3 मिनट कम से कम उसको मिक्सर मशीन में मिक्स करना चाहिए। अभी वीडियो ज़्यादा लंबा होगा, इसके लिए हम लोग इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चन रखे हैं। अगले वीडियो में हम लोग फिर से अपना दूसरा आगे का क्वेश्चन को रिपीट